जब जीवन आपको एक अंधेरे बंद कमरे सा लगे तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड की रचना भी एक शून्य में सिर्फ एक मंद मुस्कान से हुई थी। ये कहानी उसी मुस्कान को अपने भीतर खोजने की है। राधे राधे। स्वागत है आपका नक्षत्र नारी चैनल पर। यहाँ आपको रोज के ज्योतिष और वास्तु टिप्स मिलेंगे जो आपके जीवन को और भी सरल और सफल बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। उस कस्बे की हवा में एक थकावट थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा से सारी उम्मीदें निचोड़ ली हों। गलियों की खामोशी अब आदत बन चुकी थी, एक ऐसी आदत जो दिन के उजाले में भी शाम का एहसास कराती थी। कभी इन्हीं गलियों में हथौड़ों की लयबद्ध चोट और लकड़ी पर होती नक्काशी का संगीत गूंजता था। यह देवगढ़ था, अपने नाम के विपरीत अब देवताओं द्वारा त्यागा हुआ एक वीरान स्थल। यहाँ की हस्तकला की कहानियां अब सिर्फ बूढ़ों की झुर्रियों में सिमट कर रह गई थीं। युवा बेहतर भविष्य की तलाश में इस मरते हुए कस्बे की देह छोड़कर जा चुके थे। पीछे रह गई थी धूल, खामोशी और कुछ घर जिनमें सांसें तो चलती थीं, पर जिंदगी नहीं। इन्हीं घरों में से एक में देविका रहती थी। उसका नाम देवी का अंश अब एक क्रूर मजाक सा लगता था। वह एक कलाकार थी, एक ऐसी कलाकार जिसकी उंगलियों में पीढ़ियों का हुनर दौड़ता था। उसके हाथ मिट्टी को आकार दे सकते थे, लकड़ी में जान फूंक सकते थे और रंगों से कैनवास पर भावनाएं उकेर सकते थे। लेकिन अब उसकी उंगलियां सिर्फ घर के कामों की अभ्यस्त रह गई थीं। उसका हुनर, उसकी कला एक भारी पुराने संदूक में बंद थी, ठीक उसी तरह जैसे उसकी अपनी आत्मा उसके शरीर में कैद थी। वह अक्सर अपने घर की खिड़की पर खड़ी हो जाती, बाहर पसरे धूल और निराशा के साम्राज्य को देखती। उसे लगता था कि ये सिर्फ देवगढ़ की जमीन नहीं है जो बंजर हुई है, बल्कि उसके भीतर का कलाकार भी उसी बंजरपन का शिकार हो चुका है। उसकी आंखों में एक खालीपन था, वही खालीपन जो कस्बे के सूने बाजार में गूंजता था। बाहर की दुनिया एक बोझ थी तो घर की चारदीवारी एक घुटन। घर बड़ा था, पुश्तैनी, लेकिन अब उसकी दीवारें भी देविका को घूरती थीं। हर चीज अपनी जगह पर थी, फिर भी सब कुछ बिखरा हुआ लगता था। एक अजीब सी भारी ऊर्जा हर कोने में समाई हुई थी, जो उत्साह को सोख लेती और विचारों को जड़ कर देती थी। पति काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहता था, कभी कभार ही आता, और जब आता भी तो उसकी आंखों में भविष्य की चिंता देविका के अकेलेपन को और गहरा कर जाती थी। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर थे। ये घर अब सिर्फ एक ढांचा था, परिवार की से खाली। एक ऐसी ही लंबी और बोझिल रात थी। नींद देविका की आंखों से कोसों दूर थी। हवा में उमस थी और बाहर झिंगुरों की आवाज उस खामोशी को और भी भयानक बना रही थी। बेचैनी से करवटें बदलते हुए वह उठी और घर के उस कमरे में चली गई जहां पुरानी यादें और रद्दी सामान एक साथ दम तोड़ रहे थे। वहीं एक पुरानी अलमारी में उसकी दादी की चीजें रखी थीं। यूं ही टटोलते हुए उसके हाथ एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी पर पड़े। यह उसकी दादी की डायरी थी। देविका उसे लेकर वापस अपने कमरे में आ गई। पन्ने पीले और नाजुक हो चुके थे और उनमें से एक मीठी पुरानी गंध आ रही थी, सूखे गुलाब की पंखुड़ियों और पुरानी लकड़ी की मिलीजुली महक। दादी की लिखावट मोतियों जैसी थी, थोड़ी झुकी हुई, जैसे हर शब्द को बड़े प्यार से उकेरा गया हो। देविका पन्ने पलटती गई। उनमें घर के नुस्खे थे, कुछ पुरानी कविताएं थीं और जिंदगी के छोटे छोटे अनुभव थे। अचानक एक पन्ने पर उसकी नजर ठहर गई। लिखावट थोड़ी गहरी और पूर्ण थी, जैसे किसी गहरे रहस्य को कागज पर उतारते हुए कलम को दबाकर चलाया गया हो। जब जीवन में रचनात्मकता का स्रोत सूखने लगे और मान सम्मान पर आघात हो, तो समझ लेना कि तुम्हारी जन्म कुंडली का सूर्य कमजोर पड़ रहा है। सूर्य आत्मा है, पिता है और तुम्हारे भीतर की राजसी ऊर्जा है। जब वो क्षीण होता है तो व्यक्ति का तेज खत्म हो जाता है, उसकी प्रतिभा को नहीं मिलती और वह अपने ही बनाए अंधेरे में खो जाता है। पर इसका उपाय सिर्फ ग्रहों की पूजा में नहीं, तुम्हारे अपने घर में छिपा है। घर का ब्रह्मस्थान, उसका हृदय, उसका केंद्र सूर्य का प्रतीक होता है। यदि घर का केंद्र अंधकारमय हो, बंद हो या वहां कबाड़ और गंदगी का घेर हो, तो ब्रह्मांड की सूर्य ऊर्जा घर में प्रवेश कैसे करेगी? तुम्हारा घर एक शरीर है और उसका ब्रह्मस्थान उसकी आत्मा का द्वार।
यदि द्वार ही बंद हो तो प्राण ऊर्जा भीतर कैसे आएगी? देविका ने एक गहरी सांस ली। हर शब्द उसके दिल में उतर रहा था। उसे अचानक अपने घर का आंगन याद आया। घर के ठीक बीचों बीच एक चौकोर आंगन, जो कभी इस घर की जान हुआ करता था। उसे याद था कि बचपन में दादी वहीं बैठकर सर्दियों की धूप सेंकती थी। वहीं आंगन के बीच लगे तुलसी के पौधे की पूजा होती थी और वहीं से पूरे घर में रोशनी और हवा का संचार होता था। पर अब उस आंगन के ऊपर एक अस्थायी छत डाल दी गई थी ताकि बरसात का पानी अंदर न आए। उस अस्थायी छत ने धूप का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया था। आंगन अब एक स्टोर रूम में तब्दील हो गया था, जहां टूटी कुर्सियां, पुराने अखबारों के ढेर और न जाने कितना कबाड़ सालों से पड़ा था। वहां अंधेरा और सीलन की एक अजीब सी गंध हमेशा रहती थी। देविका को सहरंसी हुई। घर का केंद्र, घर का हृदय अंधकारमय था, ठीक वैसे ही जैसे उसका अपना जीवन तेजहीन और अंधकारमय हो गया था। उसे अपने कस्बे का पुराना चौक भी याद आया, देवगढ़ का हृदय, जहां कभी सबसे ज्यादा रौनक होती थी। त्योहारों पर वहीं झूले लगते, मेलों का आयोजन होता और शाम को पूरा कस्बा वहीं इकट्ठा होता था। अब वो चौक भी वीरान पड़ा था। उसकी जमीन पर दरारें पड़ चुकी थीं और बीच में लगा पुराना फव्वारा अब किसी खंडहर का हिस्सा लगता था। मेरे घर का ब्रह्मस्थान और मेरे कस्बे का हृदय, दोनों एक ही कहानी कह रहे थे। एक ही तरह की, एक ही तरह का अंधकार। इसी उधेड़बुन में उसने डायरी के पन्ने पलटना जारी रखा। कुछ पन्नों बाद दादी ने एक धार्मिक कथा का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि हर समस्या का समाधान हमारे शास्त्रों में छिपा है, बस उसे देखने वाली दृष्टि चाहिए। उन्होंने देवी कूष्मांडा के स्वरूप का वर्णन किया था। देविका ने इससे पहले देवी के इस रूप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना था। उसने पढ़ा, नवरात्रि का चतुर्थ दिवस, माँ कूष्मांडा का दिन। उनका नाम ही उनका रहस्य है। कु अर्थात छोटा, ऊष्मा अर्थात ऊर्जा और अंडा अर्थात ब्रह्मांडीय गोला। जब सृष्टि नहीं थी, जब चारों ओर सिर्फ अंधकार और शून्य का साम्राज्य था, तब न सूर्य था, न तारे, न जीवन। तब इसी देवी ने अपनी मंद ईशत मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। उनकी मुस्कान की ऊष्मा से ही यह ब्रह्मांड रूपी अंडा उत्पन्न हुआ। वह सूर्य के भीतर के लोक में निवास करती हैं। केवल वही हैं जिनमें सूर्य के असहनीय तेज को सहन करने और उसे दिशा देने की क्षमता है। वह अंधकार से प्रकाश को जन्म देती हैं, शून्य से सृष्टि का सृजन करती हैं, और यह सब वह किसी महायुद्ध से नहीं, बल्कि अपनी मंद मुस्कान की शक्ति से करती हैं। देविका के रोंगटे खड़े हो गए। एक मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना, यह विचार ही कितना शक्तिशाली और अविश्वसनीय था। जहाँ दुनिया बड़ी बड़ी चीजों, बड़ी ताकतों और बड़े प्रयासों के पीछे भागती है, वहीं एक देवी सिर्फ मुस्कुराकर शून्य को जीवन से भर सकती है। कुऊष्मा अंडा, ऊर्जा की एक छोटी सी गेंद, एक छोटा सा बीज, एक नन्ही सी चिंगारी। यह विचार उसके मन में किसी मंत्र की तरह गूंजने लगा। वह अब तक अपनी प्रतिभा को, अपने हुनर को एक विशाल पर्वत की तरह देखती आई थी, जिसे फिर से उठाने के लिए उसे किसी असाधारण शक्ति की आवश्यकता थी। लेकिन आज उसे समझ आया कि शायद शुरुआत एक पर्वत से नहीं, एक राई के दाने से होती है। एक छोटी सी ऊष्मा, एक हल्की सी मुस्कान। उसने अपनी नजरें उठाईं और खिड़की से बाहर फिर उसी अंधेरे को देखा। फिर उसकी नजरें घर के उस केंद्रीय हिस्से की ओर गईं, जो अब एक अंधेरा, घुटन भरा गोदाम बन चुका था। एक तरफ दादी की डायरी में लिखा वास्तु और ज्योतिष का गहरा संबंध था, कमजोर सूर्य और अंधकार में ब्रह्मस्थान। दूसरी तरफ देवी कूष्मांडा का पौराणिक सत्य था, अंधकार और शून्य से जीवन को जन्म देने वाली मुस्कान। क्या इन सब चीजों का आपस में कोई संबंध था? क्या उसके घर का यह वास्तु दोष, उसकी कुंडली का यह कमजोर सूर्य, इस कस्बे की निराशा और देवी कूष्मांडा की ये कथा सब एक ही सूत्र में पिरोए हुए थे? एक अजीब सा विश्वास उसके भीतर करवट ले रहा था, सालों से सोई हुई चेतना जैसे जागने की कोशिश कर रही थी। क्या एक छोटा सा प्रयास, एक नन्हा सा कदम इस गहरे शून्य को भर सकता है? दिमाग कह रहा था कि यह सब वहम है, पागलपन है। सालों की निराशा और जड़ता एक दिया जलाने से कैसे खत्म हो सकती है? लेकिन दिल, जो अब तक खामोश था, आज धीरे से फुसफुसाया, एक मुस्कान से ब्रह्मांड बन सकता है, तो एक दिए से अंधेरा क्यों नहीं मिट सकता?
ये तर्क से परे की एक अनुभूति थी। एक अनजानी सी प्रेरणा की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने एक फैसला किया, एक छोटा सा, शायद मूर्खतापूर्ण, लेकिन एक फैसला। घड़ी ने रात के 2 बजाए। घर में गहरा सन्नाटा था। देविका अपने बिस्तर से उठी। उसके में अब पहले वाली हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी। वह सीधे पूजा घर में गई। वहां तांबे का एक पुराना दिया रखा था, जिसे शायद महीनों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। उसने दिए को उठाया, उसे साफ कपड़े से पोंछा। उसकी ठंडी धातु का स्पर्श उसे एक अजीब सा सुकून दे रहा था। उसने उसमें घी डाला और एक रुई की बाती बनाकर भिगो दी। माचिस जलाते हुए उसका हाथ एक पल को कांपा। एक छोटी सी तीली, एक छोटी सी लौ। क्या यह लौ उसके भीतर की बुझ चुकी लौ को फिर से जला पाएगी? उसने बाती को अग्नि का स्पर्श दिया। एक पल के लिए लौ भभकी और फिर स्थिर होकर जलने लगी। उस छोटी सी पीली रोशनी ने पूजा घर के अंधेरे को एक कोमल आभा से भर दिया। अब वह उस दिए को अपनी हथेली पर संभाले हुए उस अंधेरे आंगन की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी, जैसे वह घर की सोई हुई आत्मा को जगा रही हो। जैसे जैसे वह आंगन के करीब पहुंच रही थी, सीलन और बंद हवा की गंध तेज होती जा रही थी। ये सिर्फ कबाड़ की गंध नहीं थी, ये रुकी हुई ऊर्जा की, ठहरे हुए वक्त की और दफन हो चुकी उम्मीदों की गंध थी। वह आंगन के मुहाने पर आकर रुक गई। दिए की रोशनी जहां तक जा रही थी, वहां तक चीजों के भयानक आकार दिख रहे थे। एक टूटे हुए चरखे का कंकाल, पुरानी पत्रिकाओं का एक टॉवर जो गिरने को तैयार था, लकड़ी के कुछ बिना तराशे हुए टुकड़े जिन पर मकड़ी के जाले लगे थे। यह उसके अतीत का कब्रिस्तान था, उसकी कला का मकबरा। अंधेरा इतना घना और भारी था कि लग रहा था जैसे वह एक ठोस चीज हो, जो उस छोटी सी लौ को निगल जाने के लिए तैयार बैठा हो। एक पल के लिए उसका आत्मविश्वास फिर डगमगाया। उसका मन चीख कर कह रहा था, लौट जाओ देविका, ये बचपना है। एक दिया इस अंधेरे का क्या बिगाड़ेगा? सुबह जब तुम उठोगी तो यह अंधेरा यहीं होगा और तुम्हारी निराशा भी। लेकिन तभी उसे देवी कूष्मांडा का चेहरा याद आया, शांत, सौम्य और एक मंद मुस्कान से सुशोभित। उसे वह पंक्ति याद आई, जब कुछ नहीं था तब उन्होंने मुस्कुराया था। देविका ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखों से डर को नहीं, बल्कि अपने हाथ में जलते दिए की लौ को देखा। वह छोटी थी, नाजुक थी, लेकिन वह जीवित थी। वह ऊष्मा दे रही थी, वह प्रकाश दे रही थी। उसने अपना कदम आगे बढ़ाया और उस कबान और निराशा के साम्राज्य में प्रवेश किया। वह धीरे धीरे चलकर आंगन के ठीक केंद्र में पहुंची, उस स्थान पर जहां कभी तुलसी का पौधा हुआ करता था। उसने नीचे झुकी, कबाड़ के बीच एक छोटी सी साफ जगह बनाई और फिर बहुत आहिस्ता से उसने वह जलता हुआ दिया उस जमीन पर रख दिया। एक नन्ही सी लौ, सालों के घने जमे हुए अंधेरे के गर्भ में। अध्याय इसी रहस्यमयी और मौन क्षण पर आकर ठहर गया। क्या एक दिया वाकई उस वर्षों के अंधेरे को मिटा पाएगा, या अंधेरा इतना शक्तिशाली था कि सुबह होने से पहले ही वह उस नन्ही सी चिंगारी को निगल जाएगा? जवाब अभी भविष्य के गर्भ में था, ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्मांड कभी देवी की मुस्कान के भीतर छिपा हुआ था। रात का अंधेरा जब भोर की पहली किरण के आगे हार मानने लगा, तब देविका की आंखें पहले ही खुली हुई थी। वह सोई नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांत प्रतीक्षा में लेटी रही थी। आंगन के बीचों बीच रखा वह छोटा सा दिया रात भर जला था। उसकी लौ कभी कांपती, कभी स्थिर हो जाती, जैसे अंधेरे से निरंतर संवाद कर रही हो। देविका के लिए वह सिर्फ एक दिया नहीं था, बल्कि उसकी अपनी संकल्प शक्ति का प्रतीक था, जो रात के घने संदेहों और निराशाओं के बीच भी पूरी तरह बुझी नहीं थी। जैसे ही पूर्व दिशा में आकाश ने सिंदूरी रंग ओढ़ना शुरू किया, देविका उठी। उसके शरीर में एक अजीब सी थकावट थी, लेकिन मन में एक नई तरह की स्फूर्ति भी थी, जिसे वह कोई नाम नहीं दे पा रही थी। वह चुपचाप उस आंगन की ओर बढ़ी। दिए की लौ अब भी टिमटिमा रही थी, हालांकि सुबह की हल्की रोशनी में उसकी चमक फीकी पड़ गई थी। उसने उस दिए को प्रणाम किया, जैसे किसी योद्धा को धन्यवाद दे रही हो जिसने रात भर उसके लिए पहरा दिया हो। और फिर उसने काम शुरू किया। यह सिर्फ एक सफाई नहीं थी, ये एक यज्ञ था। सालों का जमा कबाड़ सिर्फ चीजों का ढेर नहीं था,
वह जमी हुई स्मृतियां थीं, हारी हुई लड़ाइयां थीं और टूटे हुए सपनों के अवशेष थे। पहला सामना मकड़ी के जालों से हुआ, जो इतने घने और पुराने थे कि जैसे अंधेरे ने ही उन्हें अपनी रक्षा के लिए बुना हो। उन्हें हटाते हुए देविका को लगा जैसे वह अपने मन पर छाए भ्रम और जड़ता के जालों को साफ कर रही है। फिर उसने टूटे हुए चरखे को छुआ। यह उसके दादा का था। उसकी लकड़ी पर उनकी उंगलियों के निशान अब भी महसूस किए जा सकते थे। इसे उठाते हुए उसकी आंखें भर आईं, लेकिन आज इन आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं, बल्कि एक विदाई का भाव भी था। वह इस टूटे हुए अतीत को सम्मान के साथ विदा कर रही थी, ताकि नए भविष्य के लिए जगह बन सके। एक एक करके चीजें बाहर निकलने लगी। जंग लगे औजार, दीमक लगी लकड़ी के टुकड़े, पुरानी रद्दी किताबों का ढेर और न जाने कितनी ही बेजान चीजें। हर चीज को बाहर निकालते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने फेफड़ों से वर्षों की जमी हुई धूल को बाहर फेंक रही हो। पसीने से उसकी साड़ी भीग गई, उसकी सांसें तेज चलने लगी और उसके हाथों में खरोंचें आ गईं। कई बार उसे लगा कि यह उसके बस का नहीं है। कबाड़ का ढेर जैसे एक असुर था जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका शरीर जवाब देने लगा और मन में वही पुरानी आवाज फुसफुसाने लगी, क्यों ये सब कर रही हो देविका? क्या बदल जाएगा इससे? लेकिन हर बार जब निराशा उस पर हावी होने लगती, उसकी नजर आंगन के ऊपर के उस खुले हिस्से पर जाती, जहाँ से आकाश का एक छोटा सा टुकड़ा दिखने लगा था। वह आकाश उसे याद दिलाता कि इस घुटन के ऊपर एक खुला विस्तार है, एक अनंत संभावना है। उसे अपनी दादी की डायरी के शब्द याद आए, ब्रह्मस्थान आकाश तत्व का प्रतीक है, ये घर की आत्मा है, वह शून्य जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है। उसे पहली बार इन शब्दों का असली मतलब समझ में आ रहा था। यह आंगन सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं था, यह उसके घर का आध्यात्मिक केंद्र था। यहाँ गंदगी और कबाड़ रखना घर की धमनियों में अवरोध पैदा करने जैसा था, जिससे जीवन ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और सोच में, जीवन में, हर चीज में ठहराव आ जाता है। वह जो कर रही थी वह सिर्फ सफाई नहीं थी, वह अपने घर के रुके हुए प्राणों का उपचार कर रही थी। घंटों की मशक्कत के बाद जब आखिरी टूटा हुआ स्टूल भी आंगन से बाहर निकला तो देविका ने एक गहरी तृप्त सांस ली। आंगन अब खाली था। दशकों बाद उसकी दीवारों ने खुला आकाश देखा था। फिर उसने पानी की बाल्टी उठाई और फर्श को धोना शुरू कर दिया। पानी जब धूल और काई पर पड़ता तो एक सोंधी सी महक उठती, जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश हुई हो। वह फर्श को तब तक धोती रही जब तक कि नीचे दबे पत्थर का असली रंग नहीं दिखने लगा। अब आंगन सचमुच सांस ले रहा था। हवा का एक हल्का सा झोंका अंदर आया और दीवारों से टकराकर एक धीमी सी गुनगुनाहट पैदा कर गया, जैसे घर खुद ही जाग गया हो। देविका ने चारों ओर देखा। ये वही जगह थी, लेकिन अब ये बिल्कुल अलग लग रही थी। यहाँ अब घुटन नहीं, एक शांति थी। वह अंदर गई और एक पुराना संदूक खोला। इसमें उसकी दादी की कुछ निशानियां थीं। उसने धीरे से एक मखमली कपड़े में लिपटी चीज बाहर निकाली। ये तांबे का बना एक सूर्य चिन्ह था, जिस पर बारीक नक्काशी की गई थी। बीच में सूर्य का चेहरा था, जिसकी किरणें चारों ओर फैली हुई थीं। ये बहुत पुराना था, लेकिन तांबे की चमक अब भी बरकरार थी। उसे याद था, दादी कहती थीं कि ये सूर्य सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का प्रकाश है, हमारा आत्मविश्वास है। जब यह चमकता है तो पूरी दुनिया तुम्हें सम्मान देती है। उसने उस सूर्य चिन्ह को ले जाकर आंगन के ठीक केंद्र में उसी स्थान पर रख दिया जहां उसने रात को दिया जलाया था। और फिर एक जादू हुआ। ठीक उसी पल सुबह के सूरज की पहली किरण पड़ोस के घर की छत से होती हुई सीधे उस आंगन में उतरी। वह सुनहरी किरण जब तांबे के उस सूर्य चिन्ह पर पड़ी तो जैसे एक विस्फोट हुआ हो। तांबे ने उस प्रकाश को पकड़ा और हजारों गुना बढ़ाकर पूरे आंगन में बिखेर दिया। पूरा आंगन एक दिव्य सुनहरी आभा से भर गया। धूल के कण उस रोशनी में ऐसे नाच रहे थे जैसे वे सितारे हों। देविका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस रोशनी में एक ऊष्मा थी, एक ऊर्जा थी, जो उसकी त्वचा को भेदकर सीधे उसकी आत्मा में उतर रही थी। उसे लगा जैसे वर्षों से जमी हुई बर्फ पिघल रही हो, जैसे उसके भीतर कोई सोई हुई नदी फिर से बहने लगी हो। ये एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन वर्षों बाद देविका ने अपने अंदर एक वास्तविक जीवंत ऊर्जा महसूस की। उसी क्षण उसे एक और प्रेरणा हुई।
वह लगभग दौड़ती हुई घर के मुख्य द्वार पर गई और वहां से तांबे का एक लोटा जल भरकर ले आई। उसे दादी की डायरी की एक और बात याद आई थी। सूर्य को अर्घ्य देना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। जब तुम जल की धार से सूर्य की किरणों को देखती हो तो तुम अपनी चेतना को सीधे उस ब्रह्मांडीय स्रोत से जोड़ती हो। यह जल तुम्हारे अहंकार को गलाता है और सूर्य का तेज तुम्हारे आत्मविश्वास और रचनात्मकता को जागृत करता है। यह तुम्हारे भीतर के राजा को जगाने का आह्वान है। देविका ने लोटा अपने सिर से ऊपर उठाया और उगते हुए सूर्य की ओर मुख करके जल की पतली धार गिराना शुरू किया। उस धार के बीच से जब उसने सूर्य को देखा तो उसे लाल नारंगी गोले के चारों ओर 7 रंगों का एक इंद्रधनुष दिखाई दिया। वह मंत्रमुग्ध होकर देखती रही। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई प्रार्थना नहीं की। वह बस उस अनुभव में डूब गई, महसूस कर रही थी कि सूर्य की ऊर्जा जल के माध्यम से उसके शरीर और मन में प्रवेश कर रही है। उस दिन के बाद यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। आंगन को साफ रखना और सूर्य को अर्घ्य देना, इन 2 छोटी क्रियाओं ने उसके भीतर एक ऐसा रूपांतरण शुरू कर दिया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब घर उसे काटता नहीं था, बल्कि एक माँ की गोद जैसा लगता था। उस सुनहरे आंगन में बैठकर वह घंटों बिता देती, बस उस शांति को महसूस करते हुए। और फिर एक दिन जब वह उसी आंगन में बैठी थी, उसकी नजर बाहर फेंके गए कबाड़ के ढेर पर पड़ी। पहले जहाँ उसे सिर्फ टूटी फूटी बेकार चीजें दिख रही थीं, आज उसे वहां आकार दिखने लगे, संभावनाएं नजर आने लगी। एक टूटे हुए मिट्टी के घड़े के टुकड़े में उसे एक सुंदर वक्र दिखाई दिया। जंग लगे एक पुराने पेंचकस में उसे एक पक्षी की गर्दन का आकार नजर आया। यह उसके भीतर की कलाकार का पुनर्जन्म था। उसी ऊर्जा से प्रेरित होकर वह उठी और उस ढेर में से कुछ चीजें चुनकर ले आई। उसने अपना पुराना धूल भरा संदूक खोला जिसमें उसके औजार और रंग पड़े थे। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे कोई संगीतकार सालों बाद अपने वाद्य यंत्र को छू रहा हो। उसने काम करना शुरू कर दिया। उसने देवगढ़ की पारंपरिक हस्तकला को, जिसे उसने अपने पुरखों से सीखा था, एक नया आयाम दिया। उसने मिट्टी के टूटे टुकड़ों को जोड़ा, उन्हें एक नया आकार दिया। उसने जंग लगे लोहे के औजारों को घिसकर चमकाया और उन्हें उस आकार में शामिल किया। उसने कांच की टूटी चूड़ियों को पिघलाकर रंगों का एक नया मिश्रण तैयार किया। वह किसी योजना के तहत काम नहीं कर रही थी, वह बस अपने अंतर्ज्ञान के प्रवाह के साथ बह रही थी। ये ध्यान जैसा था। उसके हाथ अपने आप चल रहे थे और उसका मन पूरी तरह से शांत था। कुछ दिनों बाद उसके सामने एक अद्भुत कलाकृति थी। यह एक दीवार पर टांगने वाली रचना थी, जिसमें मिट्टी की कोमलता थी, लोहे की दृढ़ता थी और कांच के रंगों की चंचलता थी। यह अतीत और वर्तमान का एक सुंदर संगम था। यह देवगढ़ की आत्मा थी, जिसे एक नया शरीर मिल गया था। इसे पूरा करने के बाद देविका ने जब इसे देखा तो उसके चेहरे पर एक सच्ची गहरी मुस्कान फैल गई। यह किसी उपलब्धि की मुस्कान नहीं थी, यह सृजन के आनंद की मुस्कान थी। यह उसकी पहली रचनात्मक मुस्कान थी, ठीक देवी कूष्मांडा की तरह, जिसने शून्य से कुछ सुंदर उत्पन्न किया था। उत्साह और एक नई उम्मीद से भरकर उसने सोचा कि उसे ये कलाकृति कस्बे के लोगों को दिखानी चाहिए। शायद इसे देखकर उनमें भी कोई उम्मीद जागे। वह उसे लेकर कस्बे के पुराने चौक पर गई, जहाँ कुछ बुजुर्ग अभी भी शाम को बैठा करते थे। उसने बड़े गर्व से अपनी रचना को उनके सामने रखा। वे सब उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। देविका बेसब्री से उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। एक बुजुर्ग, जो कभी खुद एक महान कारीगर हुआ करते थे, ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर एक ठंडी हंसी हंसे। ये क्या है देविका? कबाड़ का ढेर। लगता है घर में अकेले रहते रहते तुम्हारा दिमाग फिर गया है। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, इन सब चीजों से क्या होगा? हमारी कला मर चुकी है, उसे दफन ही रहने दो। जो खत्म हो गया उसे जगाने की व्यर्थ कोशिश मत करो। अपनी गृहस्थी संभालो, वही तुम्हारे लिए ठीक है। एक एक करके सबने अपनी राय दी। किसी ने उसका उपहास उड़ाया, किसी ने उसे दया की दृष्टि से देखा। उनके शब्द तीरों की तरह देविका के दिल में चुभ रहे थे। उसका सारा उत्साह, सारी ऊर्जा पल भर में काफू हो गई। जिस कलाकृति में उसे ब्रह्मांड की सुंदरता दिख रही थी, वह अब उन्हें सिर्फ कबाड़ का ढेर लग रही थी।
उनका अविश्वास और उनकी निराशा संक्रामक थी, और देविका का नया आत्मविश्वास उस संक्रमण का सामना नहीं कर सका। भारी मन और डगमगाते कदमों से वह वापस अपने घर लौट आई। उसने उस कलाकृति को आंगन के एक कोने में रख दिया। लोगों के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। व्यर्थ कोशिश जो खत्म हो गया, कबार का ढेर। उसे लगा कि वे सही थे। वह अकेली क्या कर सकती है? जब पूरा कस्बा ही मर चुका है तो एक व्यक्ति की कोशिश से क्या होगा? क्या उसकी ये छोटी सी कोशिश सच में व्यर्थ थी? क्या शून्य को भरने की ताकत उसमें नहीं है? निराशा का वही पुराना परिचित अंधेरा उसे फिर से अपनी चपेट में लेने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी उस खूबसूरत कलाकृति को देखा जो अब उसे भी एक भद्दी सी चीज लग रही थी। उसने सोचा, इसे ढक देना ही बेहतर है, इसे अपनी नजरों से दूर कर देना ही ठीक है। उसने एक पुराना कपड़ा उठाया और निराश मन से उसे ढकने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। लेकिन तभी ठीक उसी क्षण बादल का एक टुकड़ा हटा और सूरज की एक तेज किरण सीधे उस कलाकृति पर पड़ी। उसके द्वारा लगाए गए रंगीन कांच के एक टुकड़े से टकराकर वह किरण 7 रंगों में बंट गई और सामने की दीवार पर एक छोटा सा इंद्रधनुष बना दिया। वह इंद्रधनुष, वह छोटा सा कांपता हुआ प्रकाश। देविका के हाथ वहीं रुक गए। उसे अचानक देवी कूष्मांडा का वह वर्णन याद आया, उनकी मंद ईषत मुस्कान जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। यह इंद्रधनुष भी तो आकाश की एक मुस्कान जैसा ही था। एक मौन सुंदर उत्तर। अध्याय इसी मोड़ पर आकर ठहर गया। देविका के हाथ हवा में रुके हुए थे। एक तरफ लोगों के कठोर शब्द और निराशा का अंधेरा था, दूसरी तरफ सूर्य की किरण से जन्मी एक छोटी सी मुस्कान। क्या वह दुनिया की सुनकर हार मान लेगी और अपनी रचना को ढक देगी, या वह ब्रह्मांड के इस छोटे से संकेत पर भरोसा करके अपनी मुस्कान को बनाए रखेगी? उसका अगला कदम ही ये तय करने वाला था कि क्या देवगढ़ के अंधेरे में एक नया सूरज उगेगा, या उसकी ये कोशिश भी इतिहास के कबाड़ खाने में दफन हो जाएगी। देविका का हाथ हवा में ही रुका रहा, उस पुराने कपड़े और उसकी कलाकृति के बीच एक पुल की तरह अड़ा हुआ। दीवार पर नाचता वह छोटा सा इंद्रधनुष फीका पड़ रहा था, लेकिन उसकी छवि देविका की आत्मा पर अंकित हो चुकी थी। लोगों के शब्द, उपहास की कड़वाहट, निराशा का भारीपन, सब कुछ उसे एक पल में उस इंद्रधनुषी मुस्कान के सामने बौना पड़ गया। यह ब्रह्मांड का उत्तर था, मौन किंतु स्पष्ट। उसने अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बहुत धीरे से उसने उस कपड़े को नीचे रख दिया और अपनी कलाकृति को अंगुली के पोरों से ऐसे छुआ जैसे किसी सोते हुए बच्चे को सहला रही हो। नहीं, वह इसे नहीं ढकेगी। वह इस मुस्कान को दुनिया की कठोर नजरों से नहीं छिपाएगी। अगर दुनिया अंधी है तो वह उसे देखना सिखाएगी। यह निर्णय कोई तूफानी घोषणा नहीं थी, बल्कि एक शांत गहरी नदी की तरह उसके भीतर स्थापित हो गया था। अगले दिन से देविका की दिनचर्या बदल गई। उसने लोगों से कुछ भी साबित करने की कोशिश छोड़ दी। उसका संवाद अब दुनिया से नहीं, अपनी कला से था। उसका आंगन, जो अब सूर्य की रोशनी से हर दिन पवित्र होता था, उसकी कार्यशाला और उसका मंदिर बन गया था। वह सुबह सूर्य को अर्घ्य देती और फिर घंटों अपने काम में डूब जाती। वह अब सिर्फ चीजें नहीं बना रही थी, वह अपनी आत्मा को आकार दे रही थी। उसने फेंकी हुई लकड़ी के टुकड़ों पर देवगढ़ की भूली हुई नक्काशी को उकेरा, टूटे कांच के टुकड़ों से ऐसे मोज़ेक बनाए जो धूप में सितारों की तरह चमकते थे, और बेकार पड़े धातु के तारों को मोड़कर ऐसी आकृतियां गढ़ी जिनमें जीवन का स्पंदन महसूस होता था। कस्बे के लोग उसे देखते, पहले वे हंसते, फिर उन्होंने उसे पागल समझकर नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। देविका उनके कानाफूसियों को सुनती, उनकी उपेक्षा को महसूस करती, लेकिन अब ये चीजें उसे भेद नहीं पाती थी। उसने अपने चारों ओर अपनी कला का एक ऐसा कवच बना लिया था जहां बाहरी दुनिया का शोर प्रवेश नहीं कर सकता था। वह अकेली थी, पर अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था। उसका काम ही उसका साथी था। एक दोपहर जब वह अपने आंगन में पूरी तन्मयता से काम कर रही थी, उसे अपने दरवाजे पर एक परछाई महसूस हुई। उसने नजरें उठाईं तो देखा कि पार्वती खड़ी थी। पार्वती उसी कस्बे की एक विधवा थी जिसकी एक 12 साल की बेटी थी, मीना। पार्वती के चेहरे पर चिंता की स्थायी लकीरें खिंच गई थीं और उसकी आंखों में एक गहरी थकान थी।
वह चुपचाप खड़ी देविका को काम करते हुए देख रही थी। उसकी नजरों में उपहास नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा थी। देविका ने अपना काम रोका और पूछा, कुछ चाहिए था पार्वती? पार्वती हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, मेरी मीना। वह स्कूल से आते जाते तुम्हारे घर के बाहर रुक जाती है। वह तुम्हारे बनाए इन रंगीन चीजों को देखती रहती है। कल रात वह टूटी चूड़ियों से कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। पार्वती की आवाज में एक अजीब सा डर और उम्मीद का मिश्रण था। इस कस्बे में लड़कियों के लिए कोई भविष्य नहीं है देविका। मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन जानती हूँ कि आखिर में उसे भी चौका बर्तन ही करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि उसकी आंखों के सपने भी हमारी तरह मर जाए। उसकी आवाज भर्रा गई। जब मैं तुम्हें ये सब करते हुए देखती हूँ, लोग तुम्हें पागल कहते हैं, पर मुझे तुम में पागलपन नहीं, एक उम्मीद दिखती है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ यह काम कर सकती हूँ? मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती, पर मैं मेहनत कर सकती हूँ। शायद मैं भी अपनी बेटी के लिए कोई सपना बुन सकूं। देविका स्तब्ध रह गई। पहली बार किसी ने उसके काम में उम्मीद देखी थी। उसने पार्वती की आंखों में झांका और उसे वहां अपनी ही परछाई दिखाई दी। वही चिंता, वही घुटन और बेहतर भविष्य की वही दबी हुई चिंगारी। देविका उठी, पार्वती के पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अंदर आ जाओ पार्वती। यह आंगन जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। वह दिन एक नई शुरुआत थी। अब आंगन में 2 जोड़ी हाथ काम करते थे। पार्वती जल्दी ही काम सीखने लगी। उसके हाथों में देविका जैसी कलात्मकता तो नहीं थी, पर एक अद्भुत धैर्य और लगन थी। दोनों महिलाएं साथ में काम करती, अपनी कहानियां साझा करती और एक दूसरे का मौन सहारा बनती। उनकी इस जुगलबंदी ने कस्बे की दूसरी महिलाओं का ध्यान खींचा। कुछ ही हफ्तों बाद एक और युवती, रमा, उनके साथ आ जुड़ी। रमा की शादी नहीं हो रही थी क्योंकि उसके पिता के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे। वह घर के बोझ से और समाज के तानों से तंग आ चुकी थी। उसे देविका के आंगन में अपनी घुटन से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखा। फिर एक अधेड़ उम्र की महिला, शांतिका की, आई, जिनके बच्चे शहर जा चुके थे और उनका खालीपन उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। देखते ही देखते देविका का आंगन भर गया। 7-8 महिलाएं हर सुबह वहां इकट्ठा होती। अब वह आंगन सिर्फ एक घर का ब्रह्मस्थान नहीं था, वह एक सृजन केंद्र बन गया था। वहां अब सिर्फ कलाकृतियां नहीं बन रही थीं, बल्कि टूटते हुए आत्मविश्वास को जोड़ा जा रहा था, मुरझाए हुए सपनों को रंगा जा रहा था और खामोश हो चुकी जिंदगियों में उम्मीद का संगीत भरा जा रहा था। एक शाम जब सब अपने काम में मग्न थे, देविका उन सबको चुपचाप देख रही थी। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। फिर उसे अपनी दादी की डायरी में पढ़ा देवी कूष्मांडा का स्वरूप याद आया। अष्टभुजा देवी, जिनकी 8 भुजाओं में ब्रह्मांड की शक्ति समाहित थी। देविका को लगा कि वह अकेली नहीं है, ये सब महिलाएं मिलकर उसकी ही भुजाओं का विस्तार थीं। वे सब मिलकर देवी की शक्ति का एक साकार रूप थीं। उसे अपनी दादी द्वारा किया गया 8 भुजाओं का विश्लेषण याद आया। उसे लगा जैसे वे सब उसी मार्ग पर चल रही थीं। उसका शुरुआती ज्ञान, दादी की डायरी से मिली प्रेरणा, वह देवी का कमंडल था, जिससे ज्ञान का जल लगातार बह रहा था। जब उन्होंने मिलकर ये तय किया कि वे अपनी कला को कस्बे से बाहर ले जाएंगी, यह उनका लक्ष्य था, किसी शिकारी की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित। यह देवी का धनुष बाण था। कस्बे के लोगों की नकारात्मकता और पुरानी सोच, जो उन्हें हर पल नीचे खींचने की कोशिश करती थी, उन सब ने मिलकर उसे नजरअंदाज करने का जो संकल्प लिया, वह देवी का चक्र था जो हर नकारात्मकता को काट रहा था। जब उनके पास कच्चा माल खत्म हो गया और कस्बे के दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया, तो उन सब ने मिलकर अपने घरों से बेकार चीजें इकट्ठा की और काम को रुकने नहीं दिया। यह उन बाधाओं को तोड़ने वाली देवी की गदा थी। जब उनकी बनाई कुछ चीजें पहली बार पास के एक गांव के मेले में बिकी और उससे जो थोड़े से पैसे आए, उनसे पार्वती ने अपनी बेटी मीना के लिए नई किताबें खरीदी, तो यह उस कला से निकला अमृत कलश था, जो जीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य का अमृत घोल रहा था। उनका हर दिन सुबह से शाम तक बिना थके एक ही लगन से काम करना, यह निरंतर प्रयास और अनुशासन ही देवी की जपमाला थी। बेकार और फेंकी हुई चीजों से कुछ इतना सुंदर बना लेना, जैसे कीचड़ से कमल खिलता है,
यह देवी के हाथ का कमल था, जो पवित्रता और सृजन का प्रतीक था। और जब वे एक दूसरे का सहारा बनती, एक दूसरे के आंसू पोंछती और एक दूसरे की छोटी छोटी सफलताओं पर खुश होती, तो ये उनका एक दूसरे को दिया गया आशीर्वाद था। देवी की वरद मुद्रा। देविका को एहसास हुआ कि वे अनजाने में ही एक बहुत बड़ी साधना कर रही थीं। जैसे जैसे उनका समूह बढ़ा, देविका का आंगन छोटा पड़ने लगा। एक दिन रमा ने कहा, दीदी, यहाँ जगह कम पड़ रही है, हम और महिलाओं को कैसे जोड़ेंगे? तभी देविका की नजर आंगन से बाहर कस्बे के उस वीरान पड़े चौक पर गई। वही चौक जो कस्बे का हृदय था और उसी की तरह अंधकार में डूबा था। उसे लगा जैसे ब्रह्मांड उसे एक और संकेत दे रहा है। उसने कहा, हमारी नई कार्यशाला वह चौक होगा। ये एक क्रांतिकारी विचार था, कस्बे के सार्वजनिक स्थल पर कब्जा करना। पहले तो महिलाएं डर गईं, लेकिन देविका के आत्मविश्वास ने उन्हें भी बल दिया। अगले ही दिन वे सब अपनी झाड़ू, बाल्टियां और औजार लेकर उस चौक पर पहुंच गईं। उन्होंने सबसे पहले चौक के उत्तर पूर्वी कोने यानी ईशान कोण को साफ करने का बीड़ा उठाया। देविका ने सबको समझाया, यह कोना देवताओं का स्थान है, यहाँ से ही सकारात्मक और दैवीय ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसे साफ और खुला रखना सबसे जरूरी है। उन्होंने वहाँ की सारी गंदगी हटाई, जमीन को पानी से धोया और एक कोने में मिट्टी के एक बड़े गमले में तुलसी का पौधा लगा दिया। फिर उन्होंने पूरे चौक की सफाई की। उन्होंने अपने बैठने की व्यवस्था भी वास्तु के अनुसार की। वे सब इस तरह बैठीं कि काम करते समय उनका मुख या तो पूर्व की ओर हो या उत्तर की ओर। देविका ने उन्हें इसका रहस्य समझाया। पूर्व दिशा से प्राण ऊर्जा आती है, जो हमें स्फूर्ति और स्वास्थ्य देती है, और उत्तर दिशा से चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो धन और अवसरों को आकर्षित करती है। जब हम सही दिशा में मुख करके रचनात्मक कार्य करते हैं, तो पूरी प्रकृति हमारी सहायता करती है। अब वह वीरान चौक एक जीवंत कार्यशाला में बदल चुका था। वहाँ अब नहीं, बल्कि महिलाओं की हंसी, बातें और काम करने की लयबद्ध ध्वनि गूंजती थी। एक दिन शाम को काम खत्म करने के बाद सब बैठी बातें कर रही थीं। पार्वती ने कहा, हमें अपने इस समूह का कोई नाम रखना चाहिए। सब सोचने लगी। कई नाम सामने आए, पर कोई भी जंच नहीं रहा था। तभी देविका ने कहा, अनाहत। सबने चौंक कर उसकी ओर देखा। रमा ने पूछा, अनाहत, इसका क्या मतलब है दीदी? देविका ने मुस्कुराकर समझाया, अनाहत हमारे हृदय चक्र का नाम है। यह हमारे शरीर का वह ऊर्जा केंद्र है जहाँ प्रेम, करुणा और सृजन का जन्म होता है। देवी कूष्मांडा की ऊर्जा सूर्य से जुड़ी है और ज्योतिष में सूर्य हमारे हृदय को ही नियंत्रित करता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के पूरे दिल से प्रेम और आनंद के साथ कोई रचनात्मक कार्य करते हैं, तो हमारा हृदय चक्र जागृत होता है। इससे हमारा सूर्य बलवान होता है, और जब सूर्य बलवान होता है तो उसे चमकने से, प्रसिद्धि पाने से कोई नहीं रोक सकता। हम यह काम दिमाग से नहीं, दिल से कर रही हैं, इसलिए हमारा नाम है अनाहत। सबके चेहरे पर एक गहरी सहमति और सम्मान का भाव आ गया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी पहचान थी, उनका दर्शन था, उनका मंत्र था। अध्याय उस सुनहरी शाम के दृश्य पर समाप्त होता है। अनाहत की महिलाएं उस साफ सुथरे, पवित्र किए हुए चौक में बैठी हैं। उनके चारों ओर उनकी बनाई कलाकृतियां सूरज की आखिरी किरणों में चमक रही हैं। उन्होंने अभी तक कोई बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं की थी, लेकिन उन्होंने उससे कहीं ज्यादा कीमती कुछ बना लिया था। एक उद्देश्य और अपने कस्बे के मरते हुए हृदय को फिर से धड़काने की एक कलेक्टिव शक्ति। चौक के ईशान कोण में लगे तुलसी के पौधे से आती भीनी भीनी सुगंध हवा में घुल रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं उनके इस प्रयास को अपना आशीर्वाद दे रही हो। ये एक मौन विजय थी, एक कलेक्टिव मुस्कान थी, जो अब पूरे कस्बे के चेहरे पर फैलने को तैयार थी। अनाहत के आंगन में आशा का जो सूर्योदय हुआ था, उसकी शाम इतनी जल्दी और इतनी क्रूरता से होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। शहर में लगने वाले राष्ट्रीय शिल्प मेले की खबर उनके लिए अमृत कलश बनकर आई थी। एक सरकारी अधिकारी ने उनके चौक में चल रहे काम को देखा था और उनकी लगन और कला से प्रभावित होकर उन्हें मेले में एक स्टॉल आवंटित करवाया था। यह एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसे देखने की हिम्मत भी उन महिलाओं ने कुछ महीने पहले तक नहीं की थी। उनकी कला को, देवगढ़ की आत्मा को देश के सामने प्रस्तुत करने का अवसर।
चौक में उत्सव का माहौल था। महिलाएं दोगुनी मेहनत से काम कर रही थीं। उनके गीतों में अब भविष्य के सपने थे और उनकी आंखों में एक नई चमक थी। पर देवगढ़ की तकदीर पर एक पुराना ग्रहण कुंडली मारे बैठा था। भैरव सिंह, वह कस्बे का सबसे बड़ा व्यापारी और ट्रांसपोर्टर था। दशकों से उसने देवगढ़ की गरीबी और लाचारी का फायदा उठाया था। कारीगरों से कौड़ियों के दाम पर उनका हुनर खरीदकर शहरों में सोने के भाव बेचना उसकी कला थी। अनाहत का उदय, उनका आत्मनिर्भर होना, भैरव सिंह के एकाधिकार पर पहला प्रहार था। वह इस नई रोशनी को अपनी दहलीज तक पहुंचने से पहले ही बुझा देना चाहता था। मेले में जाने के लिए जब सिर्फ 2 दिन बचे थे, देविका और पार्वती उससे मिलने उसकी बड़ी सी हवेली में गईं। उन्हें अपना सारा सामान शहर ले जाने के लिए एक ट्रक की जरूरत थी। भैरव सिंह अपनी गद्दी पर बैठा, मोटे तकिए के सहारे उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वे कोई कीड़े मकोड़े हों। मेले में जाओगी? उसने अपने पान से रंगे होठों से व्यंग्य थूकते हुए कहा। बड़ी कलाकार बन गई हो सब की सब। देविका ने शांति से कहा, भैरव भाई, हमें बस एक ट्रक किराए पर चाहिए। जो वाजिब किराया होगा हम देंगे। भैरव सिंह जोर से हंसा। उसका मोटा पेट किसी थैली की तरह हिल रहा था। किराया? देविका, तुम मेरे धंधे का नियम नहीं जानती। मैं किराया नहीं लेता, मैं हिस्सा लेता हूँ। तुम्हारी मेले की कुल कमाई का 70% मेरा होगा, बाकी 30 में तुम सब आपस में बांट लेना। यह एक वज्रपात था। 70%? यह किराया नहीं, यह उनकी आत्मा की कीमत थी। पार्वती के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। देविका ने अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए कहा, यह अन्याय है भैरव भाई, यह हमारी मेहनत की कमाई है, तो अपनी मेहनत को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाओ। वह बेरुखी से बोला, पूरे इलाके में मेरे अलावा कोई दूसरा ट्रक वाला तुम्हें अपनी गाड़ी में एक तिनका भी नहीं रखने देगा। फैसला तुम्हारा है, 70% या कुछ नहीं। वे खाली हाथ, टूटे हुए दिलों के साथ लौट आईं। यह खबर जब चौक में पहुंची तो उत्सव का माहौल मातम में बदल गया। जिन आंखों में सपने थे उनमें अब आंसू थे। उनकी महीनों की मेहनत, उनकी सारी उम्मीदें भैरव सिंह की हवेली की दहलीज पर दम तोड़ चुकी थीं। वह एक दीवार था जिसे लांघना उनके बस में नहीं था। कस्बा एक बार फिर एक कैदखाना बन गया था और भैरव सिंह उसका जेलर। उस रात चौक में एक भयानक खामोशी थी। सारा सामान पैक किया हुआ रखा था, जैसे किसी शव यात्रा की तैयारी हो। एक एक करके सारी महिलाएं अपने अपने घर चली गईं। उनके कंधे झुके हुए थे और उनकी चाल में हार की भारी थकावट थी। जल्द ही देविका उस चौक में अकेली रह गई। रात ने अपनी चादर फैला दी थी और चांदनी उसके बनाए हुए उन सुंदर कलाकृतियों पर पड़ रही थी जो अब लावारिस लग रही थीं। देविका निराश, हताश उस तांबे के सूर्य चिन्ह के पास जाकर बैठ गई जिसे उन्होंने चौक के ब्रह्म स्थान में स्थापित किया था। आज उस सूर्य में उसे कोई तेज नजर नहीं आ रहा था। वह बस धातु का एक ठंडा, बेजान टुकड़ा लग रहा था। उसने अपना सिर अपने घुटनों में छिपा लिया। उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। क्या दादी की बातें झूठी थीं? क्या वास्तु, ज्योतिष, देवी की कहानियां सब एक भ्रम था? क्या अंत में दुनिया की क्रूरता और ताकत ही जीतती है? क्या उसकी एक छोटी सी मुस्कान, एक छोटा सा दिया इस विशालकाय अंधेरे से लड़ने के लिए नाकाफी था? घंटे बीतते गए, रात गहरी होती गई। देविका उसी जड़ अवस्था में बैठी रही। तभी उसकी नजरें फिर से उस तांबे के सूर्य पर पड़ी। चांद अब ठीक उसके ऊपर था और उसकी शीतल चांदनी उस सूर्य चिन्ह पर पड़कर एक रहस्यमय हली चमक पैदा कर रही थी। देविका उसे देखती रही और अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। चांद का तो अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह तो बस सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। सूर्य अपना प्रकाश करोड़ों मील दूर बैठे चांद तक भेज देता है। उसे किसी सड़क की, किसी ट्रक की, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को यात्रा करने के लिए किसी रास्ते की जरूरत नहीं होती। वह तो बस फैल जाता है, शून्य को भी भेद कर। और हमारी कला ही तो हमारा प्रकाश है। ये एक बिजली के झटके जैसा था। देविका के भीतर जमी निराशा की बर्फ चटकने लगी। हम अपने प्रकाश को, अपनी कला को एक ट्रक में बंद करके क्यों ले जाना चाहते हैं?
भैरव सिंह हमारे शरीर को रोक सकता है, हमारे सामान को रोक सकता है, पर वह हमारे प्रकाश को कैसे रोकेगा? देविका उठी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक नई तरह की अग्नि थी। वह लगभग दौड़ती हुई अपने घर गई। उसने अपने बेटे का पुराना संदूक खोला, जिसमें उसका छोड़ा हुआ एक पुराना स्मार्टफोन पड़ा था। देविका को टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन आज उसे सीखनी थी। उसने फोन को चार्ज पर लगाया और फिर बिना एक पल गवाए पार्वती के घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में अनाहत की कुछ मुख्य महिलाएं देविका के घर के आंगन में इकट्ठा थीं। उनकी आंखों में हैरानी थी, पर जब उन्होंने देविका की आंखों में जलती उस लौ को देखा तो उनकी अपनी बुझती हुई आशा भी फिर से टिमटिमाने लगी। हमारे पास ट्रक नहीं है, देविका ने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, पर हमारे पास रोशनी है, और आज रात हम अपनी रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। अगले कुछ घंटे एक युद्ध की तरह थे। उन्होंने चौक से अपनी सबसे सुंदर कलाकृतियों को चुना और उन्हें देविका के आंगन में ले आईं। उन्होंने घर की पुरानी साफ सुथरी चादरों को पृष्ठभूमि में लगाया। किसी के घर से लाए इमरजेंसी लैम्प और फोन की टॉर्च की रोशनी में उन्होंने उन कलाकृतियों की तस्वीरें खींचनी शुरू की। देविका अपनी कच्ची पक्की अंग्रेजी और हिंदी में एक कहानी लिख रही थी। वह अपनी और उन महिलाओं की कहानी थी। वह देवगढ़ की कहानी थी, एक मरते हुए कस्बे की और उसके भीतर जलती हुई एक छोटी सी लौ की। उसने अपनी कला के बारे में लिखा, ये कैसे सिर्फ चीजें नहीं बल्कि उम्मीदें हैं जो उन्होंने फेंकी हुई वस्तुओं से बुनी हैं। उसने रात भर में एक सोशल मीडिया पेज बनाया। उसने इंटरनेट पर शहर के सबसे प्रसिद्ध कला समीक्षकों, ब्लॉगर्स और महिला सशक्तिकरण पर काम करने वाली संस्थाओं के ईमेल पते और संपर्क खोजे, और अंत में उसने अपनी कहानी के साथ उन तस्वीरों को संलग्न किया और एक शीर्षक लिखा, देवगढ़ की कला। नीचे उसने एक पंक्ति लिखी जो उसके हृदय से निकली थी, हमारे शरीर यहाँ कैद हैं, पर हमारी कला नहीं। सुबह के 4 बजे, जब बाहर अभी भी अंधेरा था, देविका ने भेजे सेंड का बटन दबा दिया, और फिर वे सब उस आंगन में बैठकर इंतजार करने लगी। सूरज के उगने का नहीं, बल्कि एक नई सुबह के होने का। और सुबह हुई, ऐसी सुबह जिसकी देवगढ़ ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लगभग 11 बजे, जब देवगढ़ की गलियों में धूल उड़ रही थी, तब 3 बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियां आकर रुकी। कस्बे के लोग हैरान होकर देखने लगे। उनमें से मेले के मुख्य आयोजक, कुछ पत्रकार और वही प्रसिद्ध ब्लॉगर उतरे थे। वे सीधे उस चौक की ओर बढ़े जहां अनाहत की महिलाएं अपनी आंखों में अविश्वास लिए खड़ी थीं। मेले के आयोजक ने देविका के हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दीजिए कि हमें आपके संघर्ष का पता नहीं था। आपकी कला इस मेले की शोभा बढ़ाएगी। हम आपको और आपके सामान को यहाँ से पूरे सम्मान के साथ ले जाने के लिए आए हैं। यह दृश्य भैरव सिंह अपनी हवेली की छत से देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो चुका था। सामाजिक दबाव का सैलाब इतना बड़ा था कि उसकी सारी ताकत और अकड़ उसमें बह गई। उसने अपने एक आदमी को दौड़ाकर भेजा कि वह देविका से कहे कि ट्रक तैयार है, वह कोई पैसा नहीं लेगा। देविका ने उस आदमी की बात सुनी और फिर मेले के आयोजक की ओर मुड़कर बहुत विनम्रता से कहा, अब हमें किसी ट्रक की जरूरत नहीं है। हमारा प्रकाश अपना रास्ता खुद बना चुका है। अनाहत का समूह जब मेले में पहुंचा तो वे सिर्फ कलाकार नहीं थे, वे एक कहानी बन चुके थे। उनका स्टॉल सिर्फ एक बिक्री केंद्र नहीं, एक प्रेरणा स्थल बन गया था। लोग उनकी कला खरीदने से ज्यादा उनकी कहानी सुनने आते थे। उनकी हर एक कलाकृति में लोगों को एक पूरे कस्बे के पुनर्जन्म की कहानी दिखाई देती थी। 3 दिनों के भीतर उनका सारा सामान बिक गया और उन्हें आने वाले महीनों के लिए इतने ऑर्डर मिले कि उन्हें पूरा करने के लिए पूरे कस्बे को एक साथ काम करना पड़ता। देवगढ़ बदल गया। जो कस्बा अपनी उदासी और पलायन के लिए जाना जाता था, अब अपनी रचनात्मक ऊर्जा, अपनी हिम्मत और महिला सशक्तिकरण के लिए एक मिसाल बन गया। भैरव सिंह का साम्राज्य ढह चुका था। अब कस्बे की अर्थव्यवस्था का केंद्र उसकी हवेली नहीं, बल्कि वह चौक था। जो युवा कस्बा छोड़कर चले गए थे, वे अब लौटने का रास्ता खोजने लगे थे। 1 साल बाद देविका उसी चौक के बीच में खड़ी थी। चौक अब एक स्थायी सुंदर बाजार का रूप ले चुका था। चारों ओर हंसी, संगीत और काम करने की आवाजें थीं। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं आत्मविश्वास से काम कर रही थीं।
और बाहर से आए पर्यटक उनकी कला को सराह रहे थे। उसने आसमान में चमकते सूर्य को देखा और उसे वह अंतिम ज्ञान प्राप्त हुआ जो उसकी दादी की डायरी में शायद लिखा नहीं था, पर जिसे उसने जीकर सीखा था। उसे समझ आया कि देवी कूष्मांडा की मंद मुस्कान का असली रहस्य क्या है। ये एक छोटी सी, शांत, सकारात्मक और रचनात्मक शुरुआत का प्रतीक है। ब्रह्मांड की रचना किसी महाविस्फोट, बिग बैंग के शोर से नहीं, बल्कि एक सौम्य, रचनात्मक विचार की शांति से हुई थी। और वह सृजन की ऊर्जा हर व्यक्ति के भीतर, हर स्त्री के भीतर मौजूद है। बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। उसे वास्तु का अंतिम सार भी समझ आया। आपका घर, आपका कार्यस्थल, आपका कस्बा, ये आपका अपना छोटा ब्रह्मांड है। उसका केंद्र, उसका ब्रह्मस्थान आपकी आत्मा का निवास है। और पूर्व से आने वाली सूर्य की रोशनी आपके विचारों की ऊर्जा है, आपकी रचनात्मकता की किरण है। यदि आप अपनी आत्मा के केंद्र को स्वच्छ, जीवंत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रखेंगे, तो आपकी दुनिया स्वयं ही रोशन हो जाएगी। और उसे ज्योतिष का भी परम सत्य मिल गया। कुंडली में कमजोर सूर्य का अर्थ निराशा या भाग्य की हार नहीं है। यह एक अवसर है, एक चुनौती है। रचनात्मकता, अनुशासन और अनाहत यानी निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म एक ऐसा यज्ञ है जिससे आप अपने भीतर के सूर्य को इतना बलवान कर सकते हैं कि आपका अपना तेज, आपकी अपनी रोशनी ही आपकी पहचान बन जाए। देविका, जो अब हजारों लोगों के लिए एक प्रेरणा थी, उस सूर्य को देखकर मुस्कुराई। यह वही मुस्कान थी जो उसने पहली बार अपनी कलाकृति को रचकर महसूस की थी। पर आज इस मुस्कान में एक ब्रह्मांडीय शांति थी। वह समझ चुकी थी कि अंधेरे को मिटाने के लिए आपको सूर्य बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ एक छोटे से दिए की तरह जलना शुरू करना होता है, क्योंकि ब्रह्मांड किसी महाविस्फोट का इंतजार नहीं करता। वह आपकी उसी एक छोटी सी, सच्ची मुस्कान से ही अपनी रचना शुरू कर देता है।